नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में पाठ 4 वाक्य विचार पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश भी कीजिए। इसमें हम वाक्य के विषय में पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, परंतु उन वाक्यों का कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में मैदान रहे बच्चे हैं खेल। इस वाक्य में हमें अर्थ समझ में नहीं आ रहा। अगर हम इसे इस प्रकार लिखते हैं, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस वाक्य में हमें इसका अर्थ समझ में आता है कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में कर्ता के बारे में सूचना देने वाला भाग उद्देश्य कहलाता है। कर्ता मीन्स काम करने वाला। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसे हम कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे निकिता निबंध लिख रही है। इस वाक्य में निकिता उद्देश्य और निबंध लिख रही है विधेय। निकिता कर्ता है, जैसा कि हमने उद्देश्य में पढ़ा कि कर्ता के बारे में सूचना देने वाला भाग क्या कहलाता है, विधेय। और जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो वाला भाग क्या कहलाता है, विधेय। ऐसे ही ईशान समाचार सुन रहा है। इसमें ईशान उद्देश्य और समाचार सुन रहा है विधेय। अब हम वाक्य के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे। वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 साधारण कथन या सरल वाक्य। नंबर 2 प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 निषेधात्मक वाक्य और नंबर 4 आज्ञावाचक वाक्य। नंबर 1 साधारण कथन या सरल वाक्य। ऐसे वाक्य में कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है। जैसे राधा नाचती है, घोड़ा घास खाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, इन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ये सारे वाक्य क्या कहलाएंगे, हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। निषेधात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने का पता चले उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। जैसे आज मैच नहीं होगा, मैंने आज पाठ याद नहीं किया। ये कौन से वाक्य कहला रहे हैं, हमारे निषेधात्मक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य क्या होते हैं, जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना अथवा परामर्श का बोध हो उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम अपना काम करो। यहाँ इस वाक्य में हम क्या कर रहे हैं, दूसरे को काम करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे ही दरवाज़ा खोलो, ये वाक्य क्या कहलाएंगे, हमारे आज्ञावाचक वाक्य। बच्चों, इस पाठ में हमने वाक्य के विषय में पढ़ा कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं और वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा। आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उसे याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।